हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। और आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर ईयर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। जैसे हम दिखा रहे हैं 21 में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। और आर्गुमेंट बहुत ही आसान टॉपिक भी है। नहीं, आर्गुमेंट का बिहेव एज लॉग, हम बोल सकते हैं लॉग की तरह कुछ कुछ बिहेव करता है। नहीं, तो आइए हम एक एक करके उसके क्वेश्चंस को जानते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। जैसे हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं पहले। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा क्या होता है, याद है। लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है। इसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। सही है, भले ही बाद में हम प्लस माइनस 2n पाई जोड़ते हैं। सही है, क्योंकि आर्गुमेंट का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, बट जनरली हम यही यूज करेंगे। सही है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार ये माइनस बाहर आता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बाई ओमेगा, तो ये क्या होगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। सही है। तो हमारे पास क्वेश्चंस वहाँ पे गिवन है। गिवन हमारे पास क्या क्या है थोड़ा सा देखिएगा। जैसे हमारे पास गिवन है कि Z1 कॉन्जुगेट बराबर आयोटा Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, हम यहाँ पे आर्गुमेंट ले, टेक आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट जैसे ही लेंगे तो क्या आएगा कि देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट, या टेक आर्गुमेंट से अच्छा होगा कि हम पहले टेक कंजुगेट ले लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। जैसे ही कंजुगेट लेंगे तो Z1 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का अगर कंजुगेट होता है तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता था। Z1 का कंजुगेट ऑलरेडी है, फिर से हम कंजुगेट लेंगे तो Z1। आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा होता है, और Z2 का कंजुगेट का फिर से कंजुगेट लेंगे तो Z2। सही है। और हमारे पास एक रिलेशन ये दिया है, इसको हम क्या लिख सकते बोलिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट बराबर पाई। सही है। अच्छा, अब ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई। इसको क्या मान लेंगे, पहला इक्वेशन। सही है, पहला इक्वेशन। अच्छा, अब हम यहाँ पे आर्गुमेंट लेते हैं। जैसे ही आर्गुमेंट लेंगे तो क्या आएगा बोलिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा Z2। सही है, सही है। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, अच्छा आर्गुमेंट ऑफ x इंटू वाई, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आर्गुमेंट ऑफ y। सही है। आप बता सकते हैं यहाँ से कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या होता है, माइनस का पाई बाई 2 होता है। सही है। और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। सही है। हमसे आर्गुमेंट ऑफ Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 पूछा गया है, तो हम निकालते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 कैसे निकलेगा। जैसे इसको क्या मान लीजिए 2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू यहाँ से ला के यहाँ पे रखते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना दिया बताइए, दिया आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना दिया है कि माइनस का पाई बाई 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 और पाई, ये और सॉरी और ये भी तो लिखना है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई। ये माइनस का पाई बाई 2 उधर जाएगा, तो 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस का पाई बाई 2, जिसको लिख सकते 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा बोलिए, आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना आ गया, 3 पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 3 पाई बाई 4 आ गया। कोई भी ऑप्शन नहीं है, नहीं ये ऑप्शन है नहीं ये ऑप्शन है। सही है। अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा। सही है।
जैसे ही रखेंगे, रखते हैं, सही है, जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख दे, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दे, जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा देखिए आप, कि आर्गूमेंट ऑफ z1 बराबर माइनस का π/2 प्लस का 3π/4। ये सिंप्लीफाई हो गया शायद, हमको लगता है माइनस का π/2, माइनस का π/2 मतलब माइनस का 90 और 3π/4 का मतलब 135, माइनस का 90 और प्लस 135 कितना आएगा 45। ये ऑप्शन सही है मेरा, सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखते हैं और भी क्वेश्चंस आर्गुमेंट का। नहीं, जैसे आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नहीं, आप इसके थोड़ा सा सोचिए, बहुत ही आसान है। जैसे आपके पास क्या क्या दिया है, आपके पास दिया है कि जेड ओमेगा का वैल्यू कितना है 1, सही है, जेड ओमेगा का वैल्यू कितना है 1, और वहां पे दिया आपके पास कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बराबर π/2, सही है, सही है, सही है ना। फिर आप बोल सकते हैं यहां से कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वाई, सही है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वाई ओमेगा, ये कितना हो जाएगा π/2, सही है, सही है ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड वाई ओमेगा कितना हो जाएगा π/2। यहां से हम बोल सकते हैं कि जेड वाई ओमेगा कितना आ जाएगा आयोटा, जेड वाई ओमेगा कितना आ जाएगा आयोटा, सही है, जेड वाई ओमेगा कितना आ जाएगा, सॉरी आर्गुमेंट, हाँ बोल सकते हैं, या फिर हाँ बोल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा, हाँ सही है, आयोटा आ गया, सही है। बट यहाँ पे तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सही है, मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है नहीं ऑप्शन, सही है। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छा हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 मिनट, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट मेरे पास एक ऑप्शन है कि जेड बार ओमेगा ये है, कोई बात नहीं, इसको हम लिख दे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड और ये माइनस को इधर भेज दे तो क्या आएगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बार बराबर π/2, सही है। तो यहाँ से क्या आ गया बोलिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा बार बराबर π/2, सही है, जेड ओमेगा बार बराबर π/2, सही है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अगर मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा 1 है तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा बार भी 1 ही होगा? ऑब्वियस सी बात है, कैसे तो आप बता सकते हैं कि देखिए कैसे, मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ ओमेगा बराबर होगा, यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ ओमेगा बार भी 1 होगा, तो यहाँ से हम बोल दें मॉडुलस ऑफ जेड और ओमेगा बार का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, सही है। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना जानते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना जानते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए जेड बराबर क्या लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ जेड और ई की पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा जाता है। तो हम यहाँ से मेरे पास जेड ओमेगा बार है तो हम लिख दे कि जेड ओमेगा बार बराबर मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा बार और ई की पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा बार, लिख दिए, सही है, सही है। बोल सकते हैं यहाँ से ये कितना आएगा जेड ओमेगा बार और इसका वैल्यू तो 1 है, और बोल दे ई की पावर आयोटा जेड ओमेगा बार का आर्गुमेंट कितना है π/2 है, सही है। तो यहाँ से हम बोल दे कि जेड ओमेगा बार बराबर 1, सही, और ई की पावर आयोटा π/2 का मतलब क्या हो गया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, और cos π/2 का वैल्यू तो 0 होता है, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो cos π/2 की जगह 0 रख दे तो जेड ओमेगा बार कितना आ गया आयोटा साइन π/2 का वैल्यू 1। बट हमसे क्या पूछ रहा है कि जेड ओमेगा बार, तो क्या कोई बात नहीं हम कंजुगेट ले लेते हैं, जैसे ही कंजुगेट लेंगे तो जेड कंजुगेट ओमेगा का कंजुगेट दिया है, सॉरी ओमेगा नहीं डब्ल्यू का कंजुगेट दिया है, सही है, तो डब्ल्यू का कंजुगेट और फिर से उसका कंजुगेट लेंगे तो वही चीज़ मिलेगा हमें, नहीं, और आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी कि मेरा ऑप्शन ये बी सही है, सही है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आर्गुमेंट पर अच्छा सा, ये क्वेश्चंस सही है। ये क्वेश्चंस जैसे हमारे पास क्या दिया है कि देखिए हमारे पास दिया है कि जेड ओमेगा बार का वैल्यू क्या है 1 है, और हमारे पास दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा सही है का वैल्यू कितना दिया है 3π/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए जेड बार ओमेगा चाहिए, क्या चाहिए जेड बार ओमेगा चाहिए, तो कोई बात नहीं जेड बार के लिए हम पहले माइनस लगा देते हैं नहीं, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा और माइनस का 3π/2 सही है। अब यहाँ से बोल सकते हैं ये ऊपर जाएगा नहीं, तो क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बराबर माइनस का 3π/2। क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का 3π/2 सही है। और जेड ओमेगा का मॉडुलस 1 दिया है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जेड बार ओमेगा का भी मॉडुलस 1 ही होगा। प्रीवियस रिजल्ट से, प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने यही देखा है। तो क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जेड बार ओमेगा सही है, जेड बार ओमेगा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ जेड बार ओमेगा और ई की पावर आर्गुमेंट ऑफ सही है जेड बार ओमेगा सही है। इसका वैल्यू तो 1 है, इसका वैल्यू ई की पावर आयोटा सही है कितना है माइनस का 3π/2 सही है। तो क्या होगा कॉस 3π/2 प्लस आयोटा साइन माइनस का 3π/2 कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 का वैल्यू फिर से 0, और साइन माइनस को बाहर निकालता है तो माइनस आयोटा साइन 3π/2, और साइन 3π/2 स्वाभाविक है 3π/2 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे साइन का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, यानी कि जेड ओमेगा बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। और जब हम इसके जगह आयोटा लिख सकते हैं तो हम इसको इजीली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ 1 - 2 आयोटा ना 2 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा सही है, 1 - 3 हाँ सही है, सही है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं सही, हम रेशनलाइज करते हैं, तो इसको लिख दे 1 - का 2 आयोटा, अरे रे 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 1 - का 2 आयोटा इंटू 1 - का 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 + का 3 आयोटा इंटू 1 - का 3 आयोटा सही है, सही है, सही। एक चीज आप यहां से गौर कर सकते हैं, क्या गौर कर सकते हैं कि देखिए बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ, बोलिएगा इसका इसका गुना होगा तो 1 माइनस का शायद 5 आयोटा आएगा सही है, और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आयोटा स्क्वायर सही, और यहाँ से कितना होगा ए स्क्वायर a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर सही है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट कितना आ गया, बोलिए 1 - का 5 आयोटा और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय, बोल सकते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, मतलब आर्गुमेंट कितना आ गया बता दे सकते हैं आप। यहाँ से कितना आ गया कि माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 सही है 10। अब ये 10 कटेगा तो क्या आएगा, बोलिए आर्गुमेंट ऑफ सही है क्या आएगा माइनस का 1 और माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2, स्वाभाविक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट में नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, पक्का 4th क्वाड्रेंट में है सही है, पक्का कौन से क्वाड्रेंट में है, सॉरी 3rd क्वाड्रेंट में है सही है ना। और 3rd क्वाड्रेंट में मेरा आर्गुमेंट होता है माइनस का पाई प्लस 10 इनवर्स
कोफिशिएंट ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय रियल नंबर, मतलब वाई बाई एक्स, तो वाई की जगह क्या है माइनस का 1/2 और एक्स की जगह भी क्या है माइनस का 1/2। ये दोनों कट के टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा π/4। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3π/4। सही है। तो हमने इस लेक्चर में आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि थ्योरेटिकल पार्ट की जरूरत है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, क्योंकि अभी पेपर का 3 से 4 दिन ही बचा है, तो हम चाहते हैं क्वेश्चंस ही करें। थैंक यू।